जो लोग नबियों को और रसूलों को मुख्तार कुल मान लेते हैं, वो लोग कुरान पढ़ें और गौर करें। अल्लाह ताला ने आदम का नाम अगर लिया है तो ये जिक्र भी कर दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए और इस दुनिया में भेजे गए तो आदम अलैहिस्सलाम के सामने भी कोई रास्ता नहीं था। जो शजरे ममनुआ उन्होंने जन्नत के अंदर खा लिया था, जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया था, और इस खता की पादाश में उनको और हव्वा को जब दुनिया में भेजा गया तो इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, क्या किया जाए। तब आदम अलैहिस्सलाम ने भी जो परेशानी उनकी ऊपर आई, उस परेशानी को उन्होंने इस तरीके से दूर किया और अपनी गुजारिश अपने रब के सामने इस तरीके से पेश की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए नबियों और रसूलों को मुख्तार कुल का दर्जा देने वालों, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अपने आप को वो जन्नत में नहीं बचा सके, इस दुनिया में भेज दिए गए तो अल्लाह के सामने अपनी खता का जिक्र कर रहे हैं, रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी इस खता का एतराफ करके उससे तौबा कर रहे हैं और माफी की दरखास्त कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे रब, हमने अपने नफ्स के ऊपर, हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है। हम दोनों ने, हव्वा ने और हमने, हम दोनों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है। लेकिन ये भी हकीकत है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, अगर तूने हमारी मगफिरत न की, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम नुकसान उठाने वालों में से और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनके आने का जिक्र अल्लाह ने किया तो उनकी परेशानी का जिक्र भी कर दिया। ओ लोगों, ओ नबियों के दरों पे जाने वालों, नबियों से बेटा बेटी मांगने वालों, नबियों से बारिश और औलाद मांगने वालों, सुनो, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास परेशानी आई तो उन्होंने अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी है, उन्होंने अपनी बात अल्लाह से रखी है। जब तुम्हारे पैगंबर, दुनिया में आने वाले नबी अपनी परेशानियां खुद दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारी परेशानियों को वो कैसे दूर करेंगे। अल्लाह ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया, अल्लाह ताला ने अगर कुरान में नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान, जो उन्हीं की आंखों के सामने डूब के मर जाता है, जमीन से पानी आया, आसमान से भी पानी आया, वो लड़का पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे मेरी कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आजा, मेरे रब ने मुझे जो दीन दिया है उस पर ईमान ले आ, मेरी शरण में आ जा, नेक लोगों में शामिल हो जा, इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले। कहने लगा, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, यहाँ तक पानी नहीं आएगा, नहीं, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, आज हर नाफरमान को, हर काफिर और मुशरिक को आज सजा मिलेगी। वो नहीं माना, यहाँ तक के वो पानी पहाड़ तक पहुंचा, गर्क होने लगा, डुबकियां मारने लगा, उनका बेटा डूबने लगा। बाप और बेटे के दरमियान जो फितरी मोहब्बत होती है वो जोश में आ गई, जोश में आ गई और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीख दिया, अय मेरे रब, मेरा बेटा, अय अल्लाह मेरा बेटा, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया। फरमाया, अय नूह, ऐसी बातें मत ज़बान से निकालो जिसका इल्म तुम्हें नहीं है, तुम जिसको अपने अहल व अयाल का कह रहे हो, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारे अहल व अयाल से नहीं है, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है, मरने दो उसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करूंगा। आज कह दिया बेटा, आइंदा कभी अपनी जबान से उसको बेटा मत कहना। गौर करो, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनका बेटा डूब के मर जाता है, गर्क हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ भी उठाए, पुकारा भी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ भी कबूल नहीं की। ये जाहिर है अल्लाह पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है और अल्लाह के ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है। दुआ मांगने का इख्तियार सबको है, लेकिन कबूल करना न करना ये उसकी मर्जी
मर्जी पर डिपेंड है। वो चाहे तो एक मजबूर और एक मजदूर की दुआ सुन ले, वो चाहे तो गार में फंसे हुए 3 लोगों की दुआओं को सुन ले, और वो चाहे तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को भी रिजेक्ट कर दे। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है, वो हर चीज पर कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को डूबता हुआ देखते रहे और नहीं बचा पाए। नूह का ये वाकया और नूह के बेटे का मर जाना चीख चीख के बता रहा है कि नबियों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है, रसूलों में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। आए नबियों और पीरों और वलियों को सब मुख्तारे कुल समझने वालों, जब नबी अपने बेटे को नहीं बचा सके तो आपकी मुसीबतें क्या दूर करेंगे। ये नबियों की जिंदगी हमें बतला रही है, ये नबियों की सीरत हमें बतला रही है कि दुख सुनो, तौहीद तुम्हारी उस वक्त और मजबूत हो जाएगी जब तुम नबियों की जिंदगी पढ़ोगे। गौर करो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने किया तो बुतों को तोड़ देने के पादाश में नमरूद ने आग लगवाई, लकड़ियां इकट्ठा की गई, बहुत बड़ी आग लगाई गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है, झूला डाल दिया गया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला जाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान पे नजर डाली, आय अल्लाह, अगर वाकई में तेरे रास्ते पे हूँ और तौहीद पे हूँ तो तू मेरी हिफाजत फरमा, आय अल्लाह मुझे बचा। इधर नमरूद ने आग में डाला, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, कुल्ला या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। आय आग, तेरा काम जलाना है लेकिन तू मेरे हुक्म से जलती है, लेकिन आज मेरा बंदा तेरी गोद में आया है, तेरी आगोश में आया है। आज तू अपनी फितरत बदल दे, आज तू अपनी कशिश बदल दे। आज तेरा काम जलाना नहीं है, आज तेरा काम फूल बन जाना है, आज गुले गुलजार बन जाना है, मेरे बंदे इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जाना है। आज तेरे अंदर से जलने की सिफत खत्म हो गई, आज तू मेरे बंदे पर सलामती वाली हो जा। कून बर्दन, सलामती, ठंडा नहीं कहा, सलामन भी कह दिया। इतनी ठंडी हो, अगर ठंडा कह देता अल्लाह आयात ठंडी हो जा तो इतनी ठंडी हो सकती थी कि बर्फ से भी ज्यादा। इसलिए कहा ज्यादा इंसान को गर्मी अगर नुकसान पहुंचाती है तो ज्यादा ठंडक भी तकलीफ देती है। इसलिए कहा ठंडी तो हो जा, बुझ तो जा, लेकिन इतनी ठंडी मत होना कि मेरे बंदे इब्राहिम को तकलीफ हो। सलामती वाली, ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, मुअतदिल और बीच वाली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आप को नमरूद के अजाब से नहीं बचा पा रहे हैं, अपने रब को पुकार रहे हैं। अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया कि देखो हमने उनके बेटे यूसुफ को छीना, मुख्तलिफ मराहिल से बेटा गुजरा, उसके भाइयों ही ने उसको कुएं में फेंक दिया। यूसुफ का कुर्ता उतार के किसी बकरी का खून लगा के ले आए और अपने बाप याकूब से कह दिया कि हम लोग खेल में तमाशे में मस्त हो गए, और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया और यूसुफ को भेड़िया कहा गया। कई साल तक याकूब रोते रहे और अल्लाह से फरियाद करते रहे कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा याकूब तुमने मुझसे बेटा मांगा है, मुझे पुकारा है, मेरे आस्ताने पे दस्तक दी है, इसलिए अब तुम्हारा बेटा भी मैं तुम्हें लौटाऊंगा। तुम बेटे की जुदाई में इतना रोए हो, इतना रोए हो कि रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी और बीनाई चली गई। पहले हम तुम्हारी आंखों की रोशनाई लौटाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बेटे को वापस करेंगे। और तुम्हारा बेटा जब हमने छीना था तो कमजोरी की हालत में छीना था, लेकिन जब तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस करेंगे तो उसको नबी बनाकर वापस करेंगे और उसको एक मुल्क का बादशाह बनाकर वापस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, बादशाह मिस्र बनाकर उनको वापस कर दिया गया। गौर करो, जहां पर
अजीज मिस्र बैठा करता था, वहां पर आज यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे और इस हाल में बाप से बेटे को मिलवाया। याकूब पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। इब्राहिम पर परेशानी आई, अपने रब को पुकारा। हजरत जकरिया पर परेशानी आई, उन्होंने अपने रब को पुकारा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर परेशानी आई, समंदर का सफर कर रहे हैं, कश्ती उलट जाती है, मछली निकल जाती है, मछली के पेट के अंदर वो अपने रब को पुकार रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब को पुकार रहे हैं। नबियों की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, अल्लाह ने जितने भी नबियों का नाम लिया उनकी परेशानी का जिक्र कर दिया और ये मैसेज दे दिया, नबी भी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पाए तो नबियों के बाद आने वाले तुम्हारी परेशानियां दूर करेंगे। थोड़ी सी अकल पर आदमी जोर दे दे तो बड़े से बड़े मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अकल पर जोर देने ही कब दिया जाता है? अकल पर जोर नहीं देने दिया जाता। कह दिया जाता कुरान नहीं पढ़ना जानते तो सीखो ही मत, पढ़ने की जरूरत क्या है? आप ताज्जुब करेंगे, मुबारकपुर के एक मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया है, जो फतवा दे दिया बाकायदा कि जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते उनको सीखने की जरूरत नहीं, कुरान खोल कर सिर्फ अपनी उंगली कुरान के हुरूफ पे चलाते रहें, अल्लाह उनको सवाब देता रहे। ये फतवा छपा है, उंगली चलाते रहे अल्लाह सवाब देगा, क्योंकि अल्लाह नियतों को देखता है। जब नियत ही तुम्हारी है कि हम सीखेंगे ही नहीं तो सवाब मिलेगा? जब तुम्हारी नियत ही है कि उंगली चलाते रहे, बस सीखना है ही नहीं तो सवाब मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी बात हम मानते, अल्लाह नियत देखता है, तो अल्लाह जब तुम्हारी नियत ही है कि हमें सीखना ही नहीं है कुरान, कौन इतना वक्त बर्बाद करे, तो आपको उंगली फेरने पे सवाब मिलेगा। ये फतवे दिए, कुरान के करीब लाने की कोशिश ही नहीं की जाती है। अगर आप कुरान पढ़ के किसी से मसला पूछने लगे तो क्या कहेगा, क्या तुम वहाबी हो गए हो क्या? क्यों? अरे कुरान पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ के मसले तो वही लोग पूछते हैं, तुम कब से पूछने लगे हो? कुरान तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे मौलाना लोग काफी है, जो बता दिया उसी पे अमल करो। पढ़िए पूरी जिंदगी, सारे नबियों के हालात सुनने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी परेशानियों से गुजरी है। जंगे बदर का वो मामला देखो, 313 मुसलमान नबी के साथ और 1000 से ज्यादा का लश्कर काफिरों के साथ। अबू बकर सिद्दीक का बयान है, बदर के दिन मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा। मेरा उठना बैठना, सोना जागना नबी के साथ हुआ करता था, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी में नबी अकरम को कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मैंने बदर के दिन देखा। 313 मुसलमानों को आप देखते और 1000 काफिरों को देखते, उनके हथियारों पे नजरें डालते, उनके तीरों, कमानों, तलवारों पे और घोड़ों पे नजर डालते, और इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने निहत्ते सहाबा को देखते। किसी के पास तीर है तो छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है तो चलाने के लिए तीर नहीं है। एक चीज है तलवार है तो अपने आप को बचाने के लिए ढाल नहीं है, ढाल है लेकिन चलाने के लिए तलवार नहीं है। एक चीज है और दूसरी चीज नहीं। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सजदे में गिरे हुए देखा और सजदे की हालत में अल्लाह के नबी ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा,
इन तहलिक हाजिल असाबा लन तुअबद बअदल यौम। आय अल्लाह, यही मुट्ठी भर जमात मेरे पास है, यही पक्के सच्चे मुसलमान है। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात चली गई, ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई और आज ये मिट गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से चले गए, अगर आज ये कत्ल कर दिए गए, आज ये मार दिए गए, आज ये हलाक हो गए, लन तुअबद बअदल यौम, तो आज के बाद कभी तेरी इबादत नहीं की जाएगी, आज के बाद कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद कभी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। अल्लाह के नबी जंगे बदर में परेशान है, लेकिन अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रख रहे हैं, उससे दुआ मांग रहे हैं। एक वफद आया हुआ है, अल्लाह के नबी उनको दावत व तबलीग कर रहे हैं। इधर ज़ैनब की बेटी या बेटा बीमार है, उन्होंने मैसेज भेजा, पैगाम दिया, आए अल्लाह के नबी आपके नवासे की तबीयत खराब है, जल्दी घर में आ जाइए। अल्लाह के नबी में खबर पहुंचा रहे हैं, मेरी बेटी ज़ैनब से कह दो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनको इस्लाम की दावत दे रहा हूं, अभी नहीं आ सकता। हजरत ज़ैनब की तरफ से दोबारा खबर आती है, आपको अल्लाह का वास्ता है, जिस हाल में बैठे हैं उसी हाल में आ जाइए, एक नजर अपने नवासी को देख लीजिए। अल्लाह के नबी इसी हाल में उठते हैं, चंद सहाबा को अपने साथ लेते हैं, पहुंच जाते हैं ज़ैनब के घर, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला जाता है। घर में मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ सहाबा भी हैं, हजरत ज़ैनब की गोद में उनकी बेटी है। अल्लाह के नबी इस हाल में देख रहे हैं कि उसकी सांस उखड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। हजरत ज़ैनब अपने अब्बू की तरफ इशारा करती हैं और अपने बेटे को या बेटी को अल्लाह के नबी की गोद में देती हैं। अय अल्लाह के नबी, अय अब्बू जान, अपनी नवासी को अपनी गोद में ले लीजिए, मेरी फूल सी बच्ची को अपनी गोद में ले लीजिए और इसके ऊपर दुआ पढ़ दीजिए, दम कर दीजिए। आप अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, आपकी दुआ, आपका दम मेरी बेटी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। हजरत ज़ैनब अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी बेटी को अल्लाह के नबी के हाथ में देती हैं और उस बच्ची के नाना ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी नवासी को अपनी गोद में लिया। शायद ऐसा लगता है कि नवासी नाना का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कपकपाते हुए हाथों से ज़ैनब ने अपनी बेटी को छोड़ा और बेटी नाना के हाथ में आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में आई, जैसी हाथ में गई वैसी उसकी रूह भी निकल गई, कब से उनसुरी से परवाज हो गई। ज़ैनब की बेटी का इंतकाल हो गया, ज़ैनब की आंखों में आंसू है। वहां कमरे में जितनी औरतें बैठी थी, ये मंजर देखकर रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने ये मंजर देखा तो वो भी रो रहे हैं। नबी अकरम की आंखों में भी आंसू डुबडुबा रहे हैं, लेकिन लोगों को रोते हुए आपने जो पैगाम दिया वो पैगाम ये था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब अल्लाह की अमानतें थी और अल्लाह ने अपनी अमानत ले ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब अल्लाह ही के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मरने के बाद उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। जब सारी औरतें रो रही हो, ज़ैनब रो रही हो, बड़े बड़े सहाबा का दिल रो रहा हो, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा हो, और उस वक्त सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से जोड़ रहे हो, ये मैसेज दिया जा रहा है कि कोई नबी किसी को जिंदगी नहीं बख्श सकता है। अगर जिंदगी बख्शने की ताकत होती तो ज़ैनब की बेटी को जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह बख्श देते, लेकिन नबियों के हाथ में नहीं है। खुदा आपने अपने 1.5 साल के 18 महीने के बच्चे इब्राहिम को, मारिया किप्तिया के बदन से पैदा होने वाले बेटे को आपने
अपनी गोद में लिया जब उसकी सांसें उखड़ रही थी और इब्राहिम इंतकाल कर जाता है नबी की गोद में। आपने बिस्तर पे इब्राहिम को लिटाया, बिस्तर पे लिटाया और लिटाने के बाद जो जुमले कहे वो इमाम बुखारी शरीफ के किताबुल जनाइज के अंदर दर्ज करते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल कल्ब यहज़ुन। मेरे बेटे तेरी जुदाई से, तेरे रुखसत हो जाने से, तेरे इंतकाल से मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन मैं अपनी जबान से ऐसा कोई जुमला नहीं कहूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हम ऐसे जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, लेकिन मैं गमगीन जरूर हूँ तेरी जुदाई से। अल्लाह के रसूल ने अपने बेटे के इंतकाल पर ये जुमले कहे हैं। ये हदीसें हमें बतला रही हैं कि कोई ताकतवर नहीं है, ताकत अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है, अल्लाह। तो पहली खूबी क्या है? अब तो आप लोगों का शोर आने लगा भाई। आधा घंटा तो आप लोग सही सुनते हैं, उसके बाद उठ के भागने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुनने से ज्यादा आप लोग देखना चाहते हैं बस। अरे भैया जिंदा हूं अभी तक तो फिलहाल, दुआ करो अल्लाह ताला और हयात दे। हाँ उसी पे आ रहा था ना। तो ये तौहीद जिसके साथ समझौता नहीं किया अल्लाह के रसूल। आप याद करिए उस वक्त को, सुलह हुदैबिया का वाक़या आया मंजर, तो आपने काफिरों की नाजायज शर्तें भी मान ली। ठीक है, चलो नहीं इस साल उम्र नहीं करने देंगे, अगले साल आओगे, अच्छा चलो ठीक है। 3 दिन से ज्यादा नहीं रहने दूंगा, अच्छा ठीक है। तलवार मियान में रखोगे, बाहर नहीं, चलो ये भी ठीक है। मेरा आदमी आपके पास जाएगा, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे, चलो ठीक है। सारी शर्तें मान ली आपने, नाजायज शर्तें भी आपने मान ली। अपना मामला आया तो आपने समझौता कर लिया। लेकिन यही काफिर कभी इस समझौते पर आए थे, ऐ अल्लाह के रसूल एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं क्या? 6 महीने आप हमारे बुतों की पूजा कर लो और 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेते हैं। 6 महीने आप हमारे झूठे खुदाओं को मान लो और 6 महीने हम आपके रब को। ऐसा करो 6 महीने हम नमाज पढ़ लेंगे, 6 महीने हम आपके रब की इबादत कर लेंगे और 6 महीने आप हमारे रब की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और कुरान की सूरत नाजिल होती है, नहीं कह दो ऐ काफिरो ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। और सब कुछ कहने के बाद क्या कहा? नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर रहो, मैं अपने दीन पर, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। पता क्या चला? तौहीद के साथ, एकेश्वरवाद के साथ समझौता नहीं। इसीलिए ये खूबी तौरात में भी है, ज़बूर में भी है, इंजील में भी है, वेदों में भी है। ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद भूमिका में डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने